नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चुनावी मौसम में जाहिर है खबरें सियासत की चाशनी में ज्यादा डूबी होती हैं। चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों के अंदर खाने जो तूफान मचा होता है उससे खबरें भी तूफानी होती हैं। दरअसल राजनीति और उसकी खबरों को समझना हो तो सब कुछ जानना पड़ता है, वो भी जानना पड़ता है जिसे हम पहले जान चुके होते हैं। दरअसल बार बार जानने से हम ज्यादा जान पाते हैं जिसे आप जानना चाहते हैं। चुनावी राजनीति और उससे उपजे खबरों को समझना या समझाना हो तो यह जरूरी हो जाता है कि हम आपको फ्लैशबैक में भी कभी कभार ले चलें। दरअसल लालू यादव की राजनीतिक हैसियत हम आपको समझाना चाहते हैं, खासकर बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका क्या है और क्या रही है। कोशिश यह बताने की है कि लालू यादव चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता हैं, रांची के रिम्स में इलाज चल रहा है उनका। जाहिर है बीमार भी हैं, लेकिन उन्हें बेचारगी की नजर से नहीं देखा जा सकता क्योंकि लालू बेचारे नहीं है, आज भी किंग मेकर के किरदार में हैं। तभी तो लालू दरबार में हाजिरी लगती है महागठबंधन के नेताओं की। सीट शेयरिंग हो या फिर राजद के अंदर के फैसले लेने हों, लालू की मुहर आज भी जरूरी होती है। तो थोड़ा फ्लैशबैक में भी चलिए और ज़्यादा समझिए कि बिहार की राजनीति में लालू क्या हैसियत रखते हैं और बिहार की राजनीति में लालू का होना क्या है। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। लालू ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर यह चुनाव लड़ा था। कथित रूप से मोदी लहर थी। कथित शब्द का इस्तेमाल ठीक नहीं होगा क्योंकि बीजेपी के राजनीतिक विरोधी भी मानते हैं कि हाँ मोदी लहर थी। नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ चुके थे और अकेले चुनाव लड़ रहे थे। विपरीत परिस्थितियों में लालू ने 7 सीटों पर कब्जा किया था जबकि नीतीश कुमार के हिस्से महज 2 सीटें आई थी। मोदी लहर और अच्छे दिन के नारे में लालू का माई समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था। बावजूद इसके लालू यादव की राजद को 7 सीटें मिली थी और तकरीबन 1 करोड़ 8 लाख वोट मिले थे। कोशिश यह समझाने की है कि बिहार की राजनीति में लालू का होना एनडीए विरोध में बहुत कुछ होना है। लालू यादव के कॉन्फिडेंस की एक झलक देख लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। ये जो मैंडेट मिल गया और बिहार में 45% वोट हम दोनों का, 1 करोड़ 8 लाख मेरा वोट कांग्रेस पार्टी हमारे साथ थी, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को रखे थे हम लोग। और नीतीश कुमार का भी वोट, सीटों का आप देखिए 7 हमारा 2 उसका। तो विपरीत परिस्थिति में बिहार की जनता ने हमको 1 करोड़ 8 लाख वोट दिया। कोई बेटा, कोई माई का लाल नहीं है देश में कोई बता दे कि उसके नाम पर अकेले जिसको इतना बदनाम किया गया हो, जिसको जेल भेजा गया हो, और उस आदमी को बिहार की जनता 1 करोड़ 8 लाख वोट देती। नीतीश कुमार को हमने फ़ोन किया कि भाई देखे नहीं थे इस रिजल्ट क्या हुआ बताओ। उसके पहले हम बातचीत नहीं करते थे, ये बात सच है। आपने पहले फोन किया? हाँ फोन किया कि अब तो देखो ना, निकाल के रिजल्ट तो देख भाई क्या हो गया। तो नीतीश को भी झटका लगा, ये स्वीकार किया क्योंकि बहुत बुरा हो गया ये सब बात। हमारे बंटवारे का देखो लाभ ले लिया। तो लालू यादव राजनीति के बाजीगर रहे हैं। हार कर जीतना उनका सगल भी रहा है और उनका मुकद्दर भी। इस बार लालू नहीं होंगे, वे रांची के रिम्स में हैं। तेजस्वी महागठबंधन की ओर से बीजेपी और एनडीए के खिलाफ चुनावी लड़ाई की कमान संभालेंगे, लेकिन लालू नहीं होकर भी कितना होंगे और इस बार की चुनावी लड़ाई में उनका प्रभाव कितना होगा यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हम आपको पिछले लोकसभा चुनाव की कहानी सिर्फ इसलिए बता रहे थे और इसलिए समझा रहे थे ताकि आप यह समझ सकें कि बिहार में लालू होते हैं तो क्या होता है और अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में लालू के नहीं होने का मतलब क्या हो सकता है। महागठबंधन के नेताओं के लालू दरबार में रोज रोज हाजिरी यह बताती है कि बगैर लालू के बिहार का चुनाव नहीं होने वाला और अगर चुनाव में लालू हुए तो फिर क्या क्या होगा। आप समझिए, हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।